किसी का भी एक दायरा होता है। उनको लगता है कि मंत्री हो गए तो आप भगवान हो गए, आप जो कह देंगे हो जाएगा, गलत तो गलत ही। तो हम लोग का भी एक दायरा है, दायरा से बढ़ के हम लोग काम नहीं कर सकते। अपने दायरे में रह के ही हमको काम करना होता है। क्या डाटा लेके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो भी तो हम लोग के साथ काम किए हैं, उनके साथ वो भी डाटा जो प्रसारित कर ले। डेटा जब देना हो तो आंकड़ा को तुलना करना चाहिए। जब वो खुद थे तो उस वक्त का तुलना क्या था, और आज जब नहीं है तो इस वक्त का तुलना क्या है। बिहारी अस्मिता को जो भी ठेस पहुंचाने का काम करेगा हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं। लेकिन बिहारी अस्मिता को तो सब लगातार हर प्रदेश में ठेस पहुंचाया जा रहा है और हर दिन पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जब भी जब ऐसा होता है तो बिहार के लोग कभी चुप नहीं रहते हैं, और बिहारी अस्मिता को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हमारे टैलेंट को कोई आंच नहीं दिखा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, जन सुनवाई के दौरान जेडीयू कार्यालय में मंत्री सुमित कुमार ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए तो वहीं तेजस्वी यादव की जो मीटर उखाड़ अभियान को लेकर करारा जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी उनके साथ उनके कार्यकाल में थे जब वो डिप्टी सीएम सिर्फ नीतीश कुमार के द्वारा बनाए गए थे, वरना वो सीएम तो क्या, डिप्टी सीएम तो क्या, किसी भी पद के वो लायक ही नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से उनके डिप्टी सीएम का पद हासिल मिला है। क्या अभी उनके घर में जितने भी बिजली का बिल आ रहा है वो सब एक सिर्फ और सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या नीतीश कुमार की वजह से ही तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद हासिल हुआ? ऐसा सुमित कुमार मंत्री जो है कहते हुए नजर आ रही है। जरा इनकी इस पूरी वीडियो को सुने। उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग तो काम करते हैं यहाँ पे। अगर उनका काम नहीं होगा तो वो फरियादी हर बार आपके पास मिलेंगे। जब काम होता है तभी तो वो फरियादी अगली बार आपको नहीं मिलते हैं। ये समीक्षा तो आप करके बताएंगे हम लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और ये जनता बताएगी कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और लोग बार बार क्यों आ रहे हैं एक ही मामला ले? देखिए, मामला कोई भी चीज होता है, किसी भी कुछ मामला लिटिगेटेड होता है, पुलिस सुपरविजन होता है। ये आप भी जानते हैं, एक दिन में सुपरविजन होता नहीं है। लोगों को संतुष्टि नहीं होती है कि आपने उस दिन कहा तो अगले दिन में क्यों नहीं हुआ। समय दिया जाता है, और एक दिन में अनुसंधान हो जाए तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो बार बार वो आते रहता है। नहीं, वो बार बार वो व्यर्थ में आते हैं। जब एक बार उनको अगला भी समय दे रहा है, जब यहाँ आने के बाद वो यही बोला जाता है, आपके सामने में बात होती है, वो ये बताते भी हैं कि हमने उनको ये बता दिया, लेकिन अगले को लगता है कि अब मंत्री हैं तो मंत्री और किसी का भी एक दायरा होता है। उनको लगता है कि मंत्री हो गए तो आप भगवान हो गए, आप जो कह देंगे हो जाएगा, गलत तो गलत ही। तो हम लोग का भी एक दायरा है, दायरा से बढ़ के हम लोग काम नहीं कर सकते। अपने दायरे में रह के ही हमको काम करना होता है, और उस दायरे में रह के हम लोग काम करते हैं। अभी जो महिला आई हाथ जोड़ने से रो रही थी, क्या मामला था? इनका मामला था कि इनके पति की मृत्यु हुई थी, तो उनका अनुसंधान उनको वो करवाना है। अनुसंधान करवाना है तो जो रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा उसी हिसाब से ना पुलिस काम करेगी। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग देख रहे हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके बाद हम लोग अपने एसपी से बात करेंगे। हम लोग सीतामढ़ी एसपी बताएंगे कि उसमें क्या मामला है पूरा। आपने तो ये भी देखा कि एसपी से बात भी की गई, तो इसका निदान भी तो एसपी ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो महिला यहाँ खड़ी रही और हम उनका बात सुनते रहे और किसी से बात नहीं की। उनका निदान जिनसे होगा उनसे हम लोगों ने बात किया ताकि उनका निदान हो जाए। उनकी समस्याओं का निदान इसी से हो सकता है जब बात करेंगे, और बात करते ही समस्या का निदान हो जाए ये भी संभव नहीं। पर मंत्री जी, कई बार ऐसा देखा गया कि आप लोगों ने डीएम और एसपी को फोन तो कर दिया, और वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई के नाम पे बस खाना पूर्ति होती है। नहीं तो बताया जाए, ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला हो तो बताया जाए कि जिस मामले में अगर आपको ऐसा लगा है, ऐसी शिकायत आ रही है कि कार्रवाई डीएम एसपी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई नहीं हुई है, तो पर्टिकुलर मामला को जरूर सामने प्रस्तुत किया जाए कि फलाने मामले में आपने कहा था और फलाने मामले में डीएम एसपी ने एक्शन नहीं लिया। अच्छा, तेजस्वी यादव को क्या हो गया? हर दिन वो एक आंकड़ा जारी कर दे रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई और यहाँ हत्या हो गया, यहाँ पर छिनतई की घटना हो गई। आखिर हुआ क्या है तेजस्वी यादव? पूरा हर दिन का डेटा रहता है, कहाँ भाई आप लोग न्यूज़पेपर में जो छापते हो डेटा ले लेते होंगे सुबह से, और तो कुछ विशेष इसमें क्या डाटा लेके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो भी तो हम लोग के साथ काम किए हैं, उनके साथ वो भी डाटा जब प्रसारित कर ले। डेटा जब देना हो तो आंकड़ा को तुलना करना चाहिए। जब वो खुद थे तो उस वक्त का तुलना क्या था, और आज जब नहीं है तो इस वक्त का तुलना क्या है। हमें लगता है कि अगर तुलनात्मक देखेंगे तो पहले से बेहतर अभी होगा। वो बोल रहे कि असली जंगल राज तो अभी है। तो हमें कहते कि एक बार तुलना, हम तो आपसे कहते अगर वो नहीं कर रहे तो आप इसका तुलना कर दीजिए। उस उनके कार्यकाल का समय का एक बार जब तुलना आंकड़ा निकाल दीजिए और अभी का आंकड़ा निकाल। आखिर ये आंकड़ा गड़बड़ हुआ तब तो सरकार बदली। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर बिहारी छात्रों के साथ मारपीट का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? देखिए, उस वीडियो का कोई पुष्टि अभी तक नहीं किया गया है। अगर उसकी कोई पुष्टि की जाएगी
वो कैसा वीडियो है, किसने बनाया, ये कोई नहीं जान रहा है। कहाँ का वीडियो, ये कुछ नहीं, इसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है। ऐसा कहाँ का घटना है? सिलीगुड़ी का, वो सिलीगुड़ी का पता है क्या? वो बता रहे हैं हमारे एग्जाम देने गया था वहाँ परिवार का नाम अपने ये जज किया, सिर्फ ये वायरल वीडियो देख के। वायरल वीडियो ऐसा कोई भी अपवाद में उठा सकते हैं। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है, फिर उसका आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? अगर उसके अगर गिरफ्तारी हुई तो हम लोग उसके विषय से, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर वैसा कुछ होगा तो अवश्य उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहारी अस्मिता को जो भी ठेस पहुंचाने का काम करेगा हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं। लेकिन बिहारी अस्मिता को तो सर लगातार हर प्रदेश में ठेस पहुंचाया जा रहा है और हर दिन पहुंचाया जा रहा है। देखिए, जब भी जब ऐसा होता है तो बिहार के लोग कभी चुप नहीं रहते हैं, और बिहारी अस्मिता को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। हमारे टैलेंट को कोई आंच नहीं दिखा सकता। मिसाइल को लेकर लेकिन सर सवाल उठने लगा है, अब जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, अब व्यक्ति कह रहे हैं कि बिहार में आखिरकार क्यों नहीं बहालियों को देखते हुए जो मिसाइल जो शिक्षक बहाली हो रही है उसको लेकर के सवाल। देखिए, उसमें तो हम लोग के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग तय करेंगे, वो अपना फैसला लेंगे, और जो उचित होगा वो जरूर हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर कार्य करेंगे। सर, कल कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर में काफी विसंगतियां हैं, और विभाग के माननीय मंत्री जी ने तो बताया है ना कि 50 लाख परिवार को स्मार्ट मीटर लगाया गया है और उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सर, जबरदस्ती लगाया गया है। नहीं, जिन्होंने 50 लाख लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं हो सकता, एक दो लोगों के साथ हो सकता है। 50 लाख परिवार में अगर स्मार्ट मीटर लगे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, और जिन्होंने इस सवाल को उठाया है उनके यहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और पहले से उनका बिजली बिल कम आ रहा है, इसलिए ये लोगों के हित में है। और इसका जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टी दलगत भावना से कर रहे हैं, राजहित में नहीं कर रहे हैं। सर, हम लोग खुद स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो आप स्मार्ट मीटर लगाएं, वो पहले तो अलग बात बिल है। आपको जरूर कम आएगा। सर दुगना हो गया है, जिसका 1000 आता था 2000 आ रहा है, जिसका 3000 आता था 6000 आ रहा है। 50 लाख परिवार को और बिहार के हर राज्यों से लगातार लगेंगे, इसका कहीं कोई विरोध नहीं है। राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये जनहित में अच्छा है, पब्लिक के हित में अच्छा है, तो उनको लग रहा है कि लोग इससे ज्यादा खुश होंगे, लाभान्वित होंगे, तो हम लोग को नुकसान होगा। इसलिए राजनीतिक स्तर से उन लोगों ने इस मामले को उठाने का काम किया। साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हैं और इन्हीं के साथ आकर के वो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, नहीं तो उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए ये जो है झूठा प्रलोभन देने से नहीं होगा। बिजली में जो काम हुआ है, अब घर घर बिजली पहुंचाया गया है, इसी राज्य में पहुंचाया गया, उनके राज्य में तो नहीं पहुंचाया गया। अब झूठा आश्वासन देने से लोग नहीं मानने वाले। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हर दिन एक मेडिकल बुलेटिन क्राइम बुलेटिन जारी कर देते हैं। उनको अपने 15 साल के कार्यकाल का भी बुलेटिन जारी करना चाहिए। जब बिहार में रहते हैं तो बिहार के बारे में तो चिंता नहीं रहता है, बिहार से बाहर जाते हैं कोई काम नहीं रहता है, तो यही सब पूरा फात करते रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कह रहे करना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है, आशीर्वाद देने की उम्र है, कैसे देख रहे हैं मंत्री? अब इतना इच्छा पाले हुए हैं, तुरंत में चाहते हैं दूसरे को घर बैठा दे और अपने जो है सत्ता पर बैठ जाए। इतना आसान है क्या? उसके लिए संघर्ष करे, लड़ाई लड़े, जनता का सेवा करे, इंतजार करे, इतना जल्दी क्या है? तो जैसा कि आप साफ तौर पर आज सुन रहे थे, जेडीयू कार्यालय में मंत्री की बैठक के बीच उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए नजर आए और कई लोगों को बिहार में हो रहे अपराध या फिर बिहारियों को बंगाल में हुए इस तरह की पिटाई और इस तरह की घटना को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी अगर बात है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। बिहारियों के साथ हुए दुष्प्रभाव का अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। Right.